हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मस्त में और आप भी हमारी तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम बेसिक ब्लॉग्स बनाना सीखेंगे, जो हम बस आज फ्रंट का ही बनाएंगे ताकि पूरा डिटेल में इसे समझ में आ जाए फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अपनी मेजरमेंट देख लेंगे एक बार। तो जो हमारी मेजरमेंट रहेगी फ्रेंड्स, फुल शोल्डर रहेगी 14 इंच, लेंथ हमारी रहेगा 15 इंच, चेस्ट रहेगी 38 इंच, वेस्ट रहेगी 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स रहेगी 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, फ्रंट नेक डीप जो रहेगी फ्रेंड्स इसमें हमने 7 इंच रखा है, बैक में रखा है 8 इंच और रेडी शोल्डर हमारी 2.5 इंच। तो हमारी सबसे पहले हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें कौन कौन सी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, एक रेडी शोल्डर, नेक डीप और नेक शेप। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी शोल्डर माइनस चार्ट देख के फ्रेंड्स उसके निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो चलिए एक बार हम शोल्डर माइनस चार्ट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रहेगी हमारी फ्रंट और यहाँ पे रहेगी हमारी बैक। तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए फ्रेंड्स 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारी रेडी शोल्डर आएगा, रेडी शोल्डर, फिर हमारा रहेगा नेक डीप और नेक शेप। यहाँ पर हम सेम बैक में भी लिख लेंगे, हमारा रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप। यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने बैक और फ्रंट दोनों में राउंड नेक रखा है, तो हम नेक शेप में राउंड लिख लेंगे। और रेडी शोल्डर हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है, तो हम 2.5 इंच वाला रेडी शोल्डर को देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा रहता है नेक डीप, ये वाली लाइन हमारी नेक डीप की रहेगी। हमारा जितना भी नेक डीप रहेगा फ्रेंड्स हम इसी को देखेंगे। और नेक पैटर्न जो है रहेगा ये हमारी इस तरह से दिया है। तो हमारे जो भी नेक पैटर्न रहेगा, राउंड, स्क्वायर, वी नेक या फिर स्वीट हार्ट रहेगा, तो हम इसी लाइन को देखेंगे। यहाँ पे दिया रहता है फ्रेंड्स। तो हमारी नेक राउंड है, तो हम नेक राउंड वाली लाइन को ऐसे देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा नेक डीप कितना है। हमने 7 इंच रखा है बैक, ये फ्रंट में, और बैक में है हमारे 8 इंच। हमने यहाँ पे रखा है, ये बैक में है 8 इंच, फ्रंट में है 7 इंच। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा किस में आ रहा था, हमारा ये थर्ड लाइन में आ रहा है फ्रेंड्स, 7 to 8 8.25। तो हम इस लाइन को ऐसे देखेंगे और नेक पैटर्न वाला लाइन को इस तरह ऐसे देखेंगे, यहाँ से ऐसे देखेंगे और यहाँ से ऐसे देखेंगे। जहाँ पर भी हमारी दोनों लाइन जैसे मैच हो हम उसी को देखेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स 2.5। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि हमारा 2.5 आ रहा है। तो हम इसको बोलेंगे फ्रेंड्स मिला हुआ शोल्डर। तो हमारा जो सूत्र रहता है फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा सूत्र जो है ये यहाँ पे रहता है फुल शोल्डर, शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, मतलब कि ये जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के लिया था, मिला हुआ शोल्डर फिर डिवाइडेड बाई 2। हमारा फुल शोल्डर कितना है हम ये देख लेंगे। हमारे फुल शोल्डर जो है फ्रेंड्स वो है 14 इंच, फिर मिला हुआ शोल्डर यानी कि ये जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के निकाला था 2.5, फिर हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जो भी आएगा हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे है फुल शोल्डर हमारी है 14 इंच माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगा इक्वल यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। हमारा आ रहा है 5.75 इंच। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे हमारा 5 हमने सूत्र पे बिठा के जो भी आया है यहाँ पे इसको कहाँ मार्क करेंगे, हम इसको जैसे जैसे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स वैसे वैसे हम देखेंगे। तो चलिए हम अपनी मार्किंग चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पेपर को अच्छे से जमा लिए हैं और ये हमारी बंद साइड रहेगी और ये हमारी खुली साइड रहेगी फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले ऊपर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये हमारी लाइन हम सीधे ड्रॉ करेंगे। और फिर हमारी जितनी भी फुल शोल्डर रहेगी फ्रेंड्स, तो हमारी फुल शोल्डर है 14 इंच की,
तो हम इसका आधा करेंगे तो हमारे पास आएगी 7 इंच। यहाँ पर हम आधा करेंगे तो हमारे पास आएगी 7 इंच। तो हम यहाँ से इंची टेप को ऐसे रखेंगे, यहाँ से इंची टेप को मिलाते हुए इसे रखेंगे और फिर 7 इंच जहाँ पे भी आएगी फ्रेंड्स वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। और हमने जहाँ पे भी मार्क किया है फ्रेंड्स वहाँ से हम 1 इंच नीचे डाल जाएंगे। जो ये हमारी रहेगी फ्रेंड्स, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगी। 1 इंच डाउन जाना सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगी। यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे और ये हमारी बंदी साइड से हम रखेंगे फ्रेंड्स 2.5 इंच। ये भी हमारे सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे फिर ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और फिर हम ये दोनों लाइन का हम सेंटर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से इंची टेप से रखेंगे और फिर हम ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। ये हम बना रहे हैं फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट, यहाँ पे लिख देंगे फ्रंट। ये हम बस फ्रंट का ही बनाएंगे। तो यहाँ से फिर हम इंची टेप को रखेंगे। हमारी ब्लाउज लेंथ जो भी रहेगी हम 3 मार्किंग एक ही साथ कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारी फ्रंट नेक डीप है 7 इंच। तो हम यहाँ पे ये हमने क्रॉस लाइन बनाई है फ्रेंड्स, यहीं से मार्क करेंगे। ये सीधे लाइन से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारी फ्रंट पार्ट है, तो इसीलिए हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम ये हमने जो क्रॉस लाइन का सेंटर लिया है वहाँ से मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी 7 इंच आ गई। हम गले की डिप में कोई ये मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। और फिर हमारी रहेगी शोल्डर टू अपेक्स हमारी है 10 इंच, तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारी हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगी। और फिर हमारी ब्लाउज की लेंथ जो रहेगी फ्रेंड्स उसको देखेंगे हमारी है 15 इंच, हम इसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इंची टेप हम सीधी लाइन से यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारी कितनी आ रही है। यहाँ पे आ रही है हमारी 16.5 इंच, आधा इंच ज़्यादा आ रहा है। तो हम सेम इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और इसको भी हम यहाँ पे एक बार मार्क करेंगे ताकि हमारी जो लाइन रहेगी वो फ्रेंड्स सीधा बनेगी। ये हमने मार्क कर लिया। अब ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। फिर ये हमारी अपेक्स लाइन जो है इसको हमने एक बार सीधा कर लेंगे और ये हमारी नेक लाइन हम एक ही बार में तीनों मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी नेक लाइन रहेगी। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम अपनी चेस्ट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारी चेस्ट की हम अपनी यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फार्मूला, तो हम इसी को देखते हुए अपनी चेस्ट की फार्मूला निकालेंगे फ्रेंड्स। तो हमारी चेस्ट जो भी लाइन में आएगी हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट किस लाइन में आ रही है फ्रेंड्स। तो हमारी आ रही है 3rd लाइन में, तो हम इसको इस लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो हम वैसे ही करेंगे। हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो यहाँ पे लिखेंगे 38 इंच डिवाइडेड बाई 6 बोला है, तो हम डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। इक्वल जो भी आएगा उसमें प्लस करेंगे हाफ इंच 0.5 जो भी आएगा हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आ रहा है हमारा 6.8, तो हम 6.8 पे मार्क करेंगे। हमने जहाँ से 1 इंच डाउन गया है वहीं से इंची टेप को इसे रखेंगे और 6.8 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर इस लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद, तो आया था हमारा 5.75 इंच। तो हम इंची टेप को इसे रखेंगे जहाँ पर भी हमारी ये हमने क्रॉस लाइन बनाई थी 1 इंच जहाँ से डाउन गए थे, और 2.5 इंच जो हमने क्रॉस लाइन बनाई थी उसमें जहाँ पे भी मिलेगा हम वहाँ पे यहाँ पे मार्क करेंगे। ये 5.75 इंच यहाँ पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। इंची टेप को ऐसे रखेंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर यहाँ पे मार्क करेंगे। सेंटर से हम 0.25 इंच जितना अंदर आएंगे यहाँ से। फिर इसको स्केल को हम यहाँ से मैच करते हुए इसको
एक लाइन बना देंगे यहाँ से। फिर हम यहाँ पे आर्मोल की शेप बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया है फ्रंट में मैंने सबसे पहले हम अपनी चेस्ट देखेंगे किस लाइन में जा रही है, तो हमारी सेकंड लाइन में जा रही है। तो हम ये लाइन को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, तो हमारी फ्रंट में आ रही है 0.75 इंच। तो हम यहाँ से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। हमने ये हमारी बॉक्स है, यहाँ से हम 0.70 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर हम अपनी आर्मोल की शेप बनाएंगे। इसे आर्मोल की शेप बनाने से पहले हम अपनी यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी चेस्ट है 38 इंच, उसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जो भी आएगा मार्क करेंगे। तो हमारा 9.8 आ रहा है, हम 9.8 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 9.8 पे मार्क करेंगे। फिर हम अपनी 1.5 लूजिंग ऐड करेंगे, ये मार्जिन रखेंगे। हमने यहाँ पे चेस्ट प्लस 1.5 किया, फिर डिवाइडेड बाई 4 किया। और हम अपनी फिर वेस्ट को भी वैसे ही करेंगे। वह वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच की, तो हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, जो भी आएगा मार्क करेंगे। तो हमारी वेस्ट आई है 75 इंच, 75 इंच, तो हम मार्क करेंगे इसको 75 इंच पे। हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर हमारी ये आर्मोल की टक्स लगाना है, तो हम उसको भी देखेंगे। वेस्ट टक्स और आर्मोल टक्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी वेस्ट टक्स हम अपनी सबसे पहले चेस्ट देखेंगे, जिस लाइन में भी आएगी उसी लाइन को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी आ रही है ये सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 33 इंच। हम 3 इंच यहाँ पे टक्स के लेंगे। हमने यहाँ पे टक्स का 3 इंच ऐड कर लिया। फिर वहाँ पे हमें जितना यहाँ पे ये मार्जिन रखा था सेम मार्जिन हम यहाँ पे भी रख लेंगे, 1.5 इंच हो गया। फिर ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन रहेगी और ये हमारी मार्जिन की लाइन रहेगी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हम अपनी ये आर्मोल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। पहले आर्मोल की शेप ड्रॉ करने से ये हमारे पास फ्रेंच कर्व है फ्रेंड्स, इसी को हम सेट करते हुए यहाँ पे आर्मोल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर भी ये राउंड शेप तीनों में मैच होगी फ्रेंड्स, वहीं पर हम अपनी आर्मोल बनाएंगे। ये यहाँ से इसको ये हमारी होगी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। फिर हम अपनी शोल्डर टू अपेक्स लिखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स लिखा है, अपेक्स टू अपेक्स जितना भी लिखा रहेगा उसका आधा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 7 इंच, 7 इंच का हम आधा करेंगे तो आएगी 3.5 इंच। यहाँ पे आएगी 3.5 इंच, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें से आधा इंच हम कम कर देंगे, तो 3.5 इंच में से आधा इंच कम करेंगे, 3 इंच आएगी। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 3 इंच पे। फिर यहाँ से हम अपनी 3 इंच हमने जो रखा था उसको मार्क करेंगे वेस्ट डार्ट का, और फिर ये वाले निशान को और ये वाले निशान को हम ये वाले निशान से मैच कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। और फिर हम इसका और इसका हम सेंटर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें शेप देना है, ये डायरेक्ट नहीं ऐसे होगा, इसीलिए हम इसमें शेप देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक हम सेंटर लेंगे, फिर इसका और इसका भी हम सेंटर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का भी हम सेंटर लेंगे, फिर ये दोनों का भी हम सेंटर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया। अब हमने जो ये हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ से पहली वाली जो लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, इधर मार्जिन के इधर, यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे। और ये हमारी जो पहले हमने जहाँ से 1/2 इंच गया है उसके ऊपर वाले में हम 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे।
यहाँ से यहाँ, और इसको हम कट टू कट ही रहने देंगे। अब हमने जो हाफ इंच बाहर गया था उसको और ये वाली लाइन को हम मैच कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। इसको इसे हम मैच कर देंगे, और हमने जो 0.25 इंच गया था और हाफ इंच को, इसको हम मैच कर देंगे इसे, और ये वाली कट टू कट ही रहेगी, इसको इसे मैच कर देंगे। ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। और आप जहाँ पे भी हमारे यहाँ पे पॉइंट बन रही है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे पॉइंट को नहीं बनने देंगे, इसको हम राउंड शेप दे देंगे इसे। ये हमारी राउंड शेप हो गई, और यहाँ से हम एक लाइन जितना अंदर जाएंगे। ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे जितना भी टक्स लिया था इसका हम आधा करेंगे। तो हमें यहाँ पे 3 इंच का टक्स लिया था, तो हम उसका आधा करेंगे। यहाँ पे लिखा है, अभी लिखा है आर्मोल टक्स, तो हमारे यहाँ पे 1.5 इंच है, 1.5 इंच 1.5 इंच है, तो हम 1.5 इंच का टक्स लेंगे। यहाँ पे हमने जो ये चेस्ट लाइन बनाई है वहाँ से इंची टेप को मैच करेंगे यहाँ पे, और 1.5 इंच जहाँ पे भी मैच आ रही है फ्रेंड्स, मैच हो रही है आर्मोल वाले में, वहाँ पे हम एक लाइन बना देंगे। यहाँ पे इसे लाइन बना दिया। और फिर हमारी जो भी 1.5 इंच है हम उसका भी आधा करेंगे। यहाँ से इसको आधा करेंगे, जितना भी आएगी फ्रेंड्स उसके ऊपर हम मार्क करेंगे। जो हमने ये मार्क किया है इसके ऊपर हम मार्क करेंगे, और हमारी आएगी 0.75 इंच, तो हम यहाँ से एक मार्क करेंगे। इस ये वाली हमने जो ऊपर वाली मार्किंग की है फ्रेंड्स, इसी को हम, ये हमारी जो एपेक्स वाली लाइन है हम इसके साथ मैच कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसको हम मैच कर देंगे इसे। अब फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम हाफ इंच नीचे डाउन मार्क करेंगे। यहाँ से हाफ इंच ऐसे, ये हमारी आर्मोल वाली लाइन से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। यहाँ से हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे, फिर ऐसे ही हम आर्मोल वाली लाइन से यहाँ पे हाफ इंच नीचे डाउन जाएंगे। और फिर हमने 1.5 इंच का टक्स यहाँ पे लेना है, तो हम हाफ इंच नीचे से ही चेक करेंगे। यहाँ से ये हमने जो लाइन बनाई है यहाँ से 1.5 इंच नीचे ही मार्क करेंगे, जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे हमने यहाँ मार्क कर दिया। अब ये वाली जो मार्किंग है फ्रेंड्स, ये अपेक्स लाइन के साथ इसको मैच करना है, तो हम इसको इसे हम बाहर तक लाइन बना देंगे। यहाँ तक हमारी लाइन बन गई है। अब हम ये दोनों लाइन को चेक करेंगे हमारी कितना आ रही है। तो ये हमारी मेन लाइन रहेगी, ये और ये हमारी ये गले के साइड से है, तो ये हमारी मेन लाइन रहेगी फ्रेंड्स। और इसको हम चेक करके कम ज़्यादा जो करना है करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी है ये आ रही है 5 इंच में 5.5 इंच में 1 सूत कम। तो हम सेम इसको भी वैसे ही चेक करेंगे। ये हमारे जैसे शेप जा रही है फ्रेंड्स, हम उसको वैसे ही जाने देना है। जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारी सेम आ रही है, तो सेम ये भी आनी ही चाहिए उतना ही। ये हमारी सेम हो गई। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ से हमारी आ रही है ये हाफ इंच में 1 सूत ज़्यादा आ रही है, हाफ इंच में 1 सूत ज़्यादा आ रही है, तो हम इसका 2 गुना ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे आ रही है हाफ इंच में 1 सूत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच 2 सूत, ताकि जैसे 1.25 इतना करके हमारी 2 लाइन आएगी। तो हम यहाँ पे सेम मार्किंग करेंगे, और यहाँ से फ्रेंड्स हमें हाफ इंच ऊपर मार्क करना है। यहाँ से ये हमारी वेस्ट वाली लाइन है, तो ये हमारी हाफ इंच ऊपर हो गई। तो हम ये लाइन को क्या करेंगे, ये वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे यहाँ से ऐसे, और फिर ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से ऐसे। ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हम इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी आ रही है। ये आ रही है 5.75 इंच जितना, तो हमारी सेम ये भी लाइन उतना ही आनी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे 5.75 जहाँ पे भी आएगी हम वहाँ पे मार्क कर देंगे। एक बार इसको और चेक कर लेंगे।
इसको ऐसे ही चेक करना है हमें, ताकि हमारे ब्लाउज में फ्रेंड्स कोई भी ये क्रीज ना बने, इसलिए हमें इसको अच्छे से पूरा चेक करना है। ये हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये आर्मोल वाली लाइन से हमें 1/2 इंच जितना नीचे जाना है। ये 1/2 इंच नीचे जाना सभी साइज़ों के लिए फिक्स है फ्रेंड्स। यहाँ से हम 1/2 इंच यहाँ पे नीचे जाएंगे और मार्क करेंगे। और हमारी जो भी स्केल है फ्रेंड्स, इसकी हमारी जो ये वाली लाइन है, इसी को हम अपनी फिटिंग वाली लाइन के साथ यहाँ पे मैच करेंगे। और ये जैसे भी क्रॉस लाइन जा रही है फ्रेंड्स, वैसे ही हम इसको जाने देना है, ऐसे जाने देना है। फिर यही लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे भी एक क्रॉस लाइन बनाएंगे इसको मैच करते हुए। यहाँ पे और हम यहाँ पे नया आर्मोल बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी आर्मोल वाली शेप है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे और अपनी आर्मोल बना देंगे यहाँ पे। नहीं, ये हमारी थोड़ी हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही ये आसान हो जाएगी। और फिर हम अपनी गले की विड्थ देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम अपनी ये हमने शोल्डर -8 देख के जो भी माइनस किया था, अब इसको यहाँ से चेक करेंगे ये हमारी कितनी आ रही है। यहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आ रही है 0.75 जितना। तो हम सेम यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे 0.75 जितना, और ये लाइन को ये वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। यहाँ से इसको हमने मैच कर दिया। और फिर हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने रखा था यहाँ पर 2.5 है, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे, क्या कि 1/2 इंच इधर भी सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच इधर भी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, तो हमारी नेक विड्थ जो भी रहेगी फ्रेंड्स वो अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, ये आ रही है 2 इंच। एक सूता के करेंगे तो हम सेम मार्किंग यहाँ पे भी कर लेंगे एक बार। और यहाँ पे हम 0.25 से लेके 1/2 इंच जितना और प्लस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये हम 0.25 जितना प्लस कर दिया। अब ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और फिर इसमें हम अपनी गले की गोलाई दे देंगे, क्योंकि हमने गोल गला यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ से ये इसको हम राउंड शेप दे देंगे। हमारी यहाँ तक कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम नीचे ये 1/2 इंच नीचे से चेक करेंगे, तो ये हमारी 1/2 इंच कट टू कट आ रही है, तो इसलिए हमें इसमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। अगर 1/2 इंच नीचे यहाँ पे भी यहाँ नीचे जाती तो हमें यहाँ से गले में से माइनस करना पड़ता। 0.25 इंच फ्रंट में है, तो इसीलिए फ्रंट में 1/2 इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ तक ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमें कौन कौन से कटिंग करनी है तो वो देखते हैं। तो ये हमारी पूरी ये माइनस हो जाएगी, और ये भी ये हमारी सब कट के निकल जाएगी। तो चलिए हम अपनी कटिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से कटिंग करना है, ये हमारी यहाँ से ये कट के निकल जाएगी। और हमारी ये जो है हमें आर्मोल जो है बड़ा ही कट करना है, ताकि हम ये आर्मोल को माइनस करके ही कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेंगे, फिर ये हमारी जो रहेगी यहाँ से ये कट जाएगी, और फिर यहाँ से ये हम काट देंगे। ये हमारे पेपर है इसलिए हम इसको घुमा रहे हैं, नहीं तो कपड़ा रहता तो हम इसको नहीं घुमाएंगे। यहाँ से ये भी हमारी कट जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो ये हमारी आर्मोल ये वेस्ट जो डार्ट है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अगर आपको इसी में सिलाई करना रहेगा तो फिर इसमें 0.25 जितना और ऐड करना पड़ेगा सिलाई की। यहाँ से ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। और आर्मोल वाली शेप जो है फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही माइनस कर देंगे। यहाँ से इसको पकड़ेंगे, और ये हमारी जो लाइन हमने बनाया है इसके ऊपर आनी चाहिए। यहाँ से इसको ऐसे माइनस करेंगे, फिर इसकी आर्मोल वाली हमारी शेप प्रॉपर मिल रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे यहाँ से।
यहाँ से इसको इसे यहाँ से इसकी पूरी ये कंप्लीट हो गई। फिर हम गले की कटिंग कर देंगे। बस ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमारी ये आर्मल वाली डांट जो है माइनस हो गई। यहाँ से ये हमारी पॉप बन जाएगी अच्छे से। और ये हम अपनी गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पेपर है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको घुमा घुमा के काट रही हूँ, लेकिन कपड़ा रहता है तो इसको घुमाना नहीं है। ये जैसे रहता है वैसे ही रहने देते हैं, वैसे के बाद ही कटिंग करते हैं। लेकिन ये पेपर है तो इसलिए मैं घुमा रही हूँ। ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ भी आपको डाउट रहे फ्रेंड्स, आप बिंदास पे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स कल की वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम अपनी कल की वीडियो में।